गरीबी इंसान से क्या क्या करवाती। अब इन्हें बेच के कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा। झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ? अब कैसा झूठ? तुम्हें क्या लगा किसको पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। कुंडल मिला नहीं और भांडा पहले ही फूट गया। अब क्या करूं मैं? बोलोगे क्यों? सबके सामने झूठ बोला तुमने। ये मेरे सामने नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जान चुका हूं। अगर इसे सच पता चल ही गया है तो इसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। मुझे मालूम है तुमने मुझे पंखा गिरने से नहीं बचाया। पंखा? तो तुम पंखे की बात कर रहे थे? ओह, तो ये तुम्हें छोटी बात लगती है? तुम्हें पता भी है अगर माँ को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मेरी माँ को तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो प्रेम, उस समय ना सबने मुझे घेरा हुआ था तो फिर मेरे मुंह मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूं, बस लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सफाई नहीं मांग रहा हूँ, बस लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। होता कौन है ये तपस्या को आदेश देने वाला? वो तो बस थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है इसलिए जीवित है अभी तक। बिटिया, तपस्या, माँ? मेरा कुंडल मिला या नहीं? माँ अभी तक नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए। वो बुढ़िया मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है और उसने मुझे इसी घर में रोक ली। आपका कुंडल ढूंढने में अब मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। दिख रहा है मुझे मायावन से बाहर जाकर कुछ अधिक प्रसन्न हो तुम। अपनी माँ से दूर रहकर भला कोई बेटी प्रसन्न हो सकती है? वो तो प्रेम है, उस बुढ़िया का बेटा। एक वही तो है इस घर में जिसे दो बातें करने में अच्छा लगता है मुझे। वहां किसी और से नाता जोड़ने नहीं भेजा है मैंने तुम्हें। वो माँ, मैं तो बस ये कह रही थी। कहो मत, सिर्फ सुनो। अपनी दिल की बात नहीं, सिर्फ अपनी माँ की बात। मेरा कुंडल खोजो और शीघ्र अतिशीघ्र वहां से निकलो, वरना तुम्हारा ये जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, उसे बिगाड़ने में मुझे 2 क्षण भी नहीं लगेंगे। जो आ गया माँ। मालिनी, क्या हो गया? ऐसे रो रो के आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? अरे जिज्जी, आप यहाँ आसमान सर पे उठाने की बात कर रही हो? ये हमारे पैर से जमीन खिसक गई है। ये डब्बा देख रही हो ना? ये डब्बा और वो जो डब्बा रखा है ना, हाँ वो डब्बा, वो सब माँ हमने दीदी के दिए हुए गहने रखे थे। ये सारे डब्बे खाली पड़े हैं।
मालिनी, अगर तुमने सारे गहने डब्बों में रखे थे तो ऐसे कहाँ चले गए? अरे जिज्जी, कितनी भोली हो आप। अब तक ना समझ पाई, हमारे घर में डाको पड़ गए हुए, डाको। कहाँ चले गए? यहाँ के भी गहने चोरी हो गए? हाँ? यहाँ के भी मतलब? आपके भी गहने चोरी हो गए? लुट गई मैं बर्बाद हो गई। जीजी, घर में तो कोई आया गया भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है जीजी? जीजी, शादी का घर है, घर में सजावट वाले, पंडाल वाले सब घुसे बाहर। हमें लगता है कि उनमें से कोई ना कोई होगा जाके हमारे सारे गहने लूट के चले गए। हम कहाँ पहनेंगे हम शादी में? अगर ऐसा है तो चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। तुम रो मत, कुछ करते हैं। सारा दिन नहीं है मेरे पास पूछताछ करने के लिए। 1000 काम पड़े तो सच सच बता कि चोरी किसने की है। कसम से बिट्टू भैया, हमें इस बार में कुछ भी नहीं पता है। अरे इन छोटन लोगों को मुंह क्यों लगा रहे हो बिट्टू? मैं तो कहती हूँ कि इसे सीधे पुलिस को दे दो। जब एक बार बैंड बजेगी ना तो सीधे मुंह से नाम उगल दोगे ये चोर को। हम सच कह रहे हैं मैम, इस चोरी में हमारा कोई हाथ नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम चोरों से मिले हुए हो, लेकिन जितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं सब तुमने ही रखे हैं ना, तो तुम इतना तो बता ही सकते हो कि उनमें से किसने किया होगा ये काम। और अगर तुम नहीं बता सकते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाउ? क्योंकि हमारे गहने चोरी हो गए। ऐसे तो नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे। एक आदमी पे हमें शक हो रहा है। ये वही है जिसको हमने नया नया काम पे रखा था। तो इतनी देर से उसे छुपा क्यों रहा था? नाम बोल उसका जल्दी। अक्षय। पापा, हमें ये सब आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कोई और है भी नहीं जिससे हम ये सब बातें कर सकते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आज जब हमने आपके खुले घाव को हाथ लगाया था तो हमें एक योगी की झलक दिखाई दी थी और हमें पहले लगा कि ये सब हमारा भ्रम है, लेकिन फिर हमने प्रेम के घर में उस योगी की तस्वीर देखी और आपको पता है, और वो योगी कोई और नहीं बल्कि प्रेम के दादाजी थे। आप जानते थे क्या प्रेम के दादाजी को, या कोई नाता था आपका उस योगी से? नेत्रा कोई साधारण